सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि हमें और एक मौका दिया है। एक ही व्यक्ति मुझे चेहरा दिखा रहा है, मैं सभी को चेहरा दिखा रहा हूँ। आपका चेहरा भी मुझे थोड़ा सा दिखाइए। या धन्यवाद। पिछली बार हम एक प्रश्न पूछा था और वो उसका पहले के क्लास के थे और आप तृप्त उत्तर मुझे दिया नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अगले हफ्ते फिर मैं पूछूंगा। वो प्रश्न क्या था, कोई बता सकते हैं? या व्यवस्था विवरण 8:3 में जो लिखा है, हाँ, प्रभु ने कहा कि मैं तुझे मतलब मन्ना दूंगा, चट्टान से पानी दूंगा। और बाद में प्रभु कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो मेरे मुख से निकलने वाले वचन से जीवित है। इस प्रकार का वचन है। या उस वचन का प्रश्न ये है, मैंने तुमको मन्ना खिलाया और ये सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। तो मेरा प्रश्न ये है, उनको तो मन्ना खिलाया था, तो मन्ना खिलाया तो पेट भरा ना। जब पेट भरा तो उनको ये कैसे समझ में आएगा कि बिना रोटी जी सकते हैं? तो उधर के असली अर्थ क्या है, ये था मेरा प्रश्न। जो पुराना वीडियो को दोबारा सुनकर समझने की कोशिश किया हो सकता है वो उसमें से क्या समझे करके मुझे थोड़ा सा बताएं। उस विषय पे ऊपर मैंने क्या सिखाया था। पिछली बार कुछ लोग उत्तर दिया था, वो सब खुद जो अपने खुद के मन में जो खुद पढ़ लिख कर जो आपने समझा वो बताया, लेकिन यहाँ जो क्लास पे मैंने जो बताया वो मुझे सुनना है। अंकल, वो मन्ना जो था वो वचन है और यीशु मसीह वो मन्ना। केवल रोटी से हम नहीं जी सकते, वचन भी हमारे लिए चाहिए। और मैंने यही सिखाया था। आपके जो भी उत्तर है लास्ट में मैं ये पूछूंगा, क्या मैंने यही सिखाया था? अच्छा, ये मुझे बताइए, आप में से कितने लोग उस YouTube को दोबारा सुनने का कोशिश की? समस्या उधर है। अच्छा, मैंने सबने दोबारा सुना। और कोई? मैंने भी सुना था भैया। हाँ, तो उसमें से क्या मिला? ठीक है, उसको और एक बार कोशिश कीजिए और एक बार सुनिए। आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। उसको मैं फिर पूछूंगा और तंग करूंगा आप लोग, हैं? ठीक है, ओके। आज हमारा विषय है, पिछली हफ्ते जो हमने सीखा था वो ये था कि सैल्वेशन क्यूर्स, सैल्वेशन का चंगाई, उद्धार चंगाई करता है। और हमारा असली बीमारी, ट्रू डिसीज, ट्रू सिकनेस, वो क्या है? असली बीमारी वो है पाप। बाकी सब बीमारी जो है दवाई से जाते हैं, लेकिन असली बीमारी वो दवाई से जाते नहीं है। और वो है सारे बीमारियों का मूल कारण, है ना? अगर पाप नहीं होता तो बीमारियां नहीं होती, ये आपको पता है ना। पाप नहीं होता तो मृत्यु नहीं होते, बीमारियां नहीं होते, कांटे नहीं होते। तो दर्द और मृत्यु और पसीना और ये सब आने के पीछे असली बीमारी पाप है। और यीशु मसीह उसके हल निकाला। पिछली बार मीटिंग खत्म होते होते मैंने आपसे एक प्रश्न उधर से पूछा था। वो ये था, अगर पीतल के सांप को ऊंचे पर उठाया, है ना, वो भाग हम जरा सा पढ़ेंगे। नंबर्स, गिनती 21 का 9, ये पिछले हफ्ते का क्लास है। उसके अंदर से मुझे एक प्रश्न जो मैंने पूछा था उसका उत्तर मुझे चाहिए। गिनती 21 का 9।
अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे वो में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। वो जीवित बच गया। तो पीतल के सांप को खंबे के ऊपर लगाकर ऊंचे पर रखा ताकि जो कोई भी उसको देखे उसको चंगाई मिले और वो बच जाए। अब यीशु मसीह यूहन्ना 3:13 में कहता है, जैसा वो पीतल के सांप को उठाया गया वैसे ही मनुष्य के पुत्र को उठा लिया जाएगा। अगर वैसे ही मनुष्य के पुत्र को उठा लिया जाएगा तो उधर पीतल का सांप कौन बन गया? उधर पीतल का सांप कौन बन गया? प्रभु यीशु ख्रिस्त। वो यीशु क्रिस्त बन गया। ये कैसा ठीक हो सकता है? प्रश्न ये है। कोई राय, कोई उत्तर, कोई सजेशन, कोई सोच? मैंने इसके बारे में सिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं। ब्रदर, परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजेगा, तो वो एक योजना थी। उस पीतल के सांप उसने उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पे बताया। देखो, जब वो सांप काटा तब प्रभु हजारों तरीके बता सकता था, लेकिन जैसा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया कि उसको देखकर हम बच जाए, वैसे ही पुराने नियम में परमेश्वर ने जानबूझकर सांप को, पीतल का सांप को बनाया और खंबे के ऊपर चढ़ाया। मतलब हम सोचते हैं यीशु मसीह के समय पर एक एग्जाम्पल उठा लिया, ऐसा नहीं है। जब वो पीतल के ऊपर चढ़ाया तब परमेश्वर के मन में क्या था? यीशु मसीह ही था। जब अब्राहम के बच्चे को मांग रहा था और जब मेमना दिया गया, परमेश्वर के मन में क्या था? यीशु मसीह ही था, है ना। इसलिए जगत के उत्पत्ति के पहले वध किया हुआ मेमना लिखा है, जगत के उत्पत्ति के पहले। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये परमेश्वर के नजर में ये एग्जाम्पल से बढ़कर वो छाया बना रहा था ताकि उस छाया के ऊपर वो आगे जाकर बात कर पाए, वो मेमना के ऊपर बात कर पाए, वो बलिदान के ऊपर बात कर पाए। तो सब कुछ प्रभु के मन में है। तो मैं कहता हूं यीशु मसीह का योजना इस पीतल को चढ़ाते वक्त परमेश्वर के मन में था, इसलिए बोला चट्टान को मारो पहले बार, उसके बाद बोला चट्टान को मत मारो। उसके बाद जो है ये पौलुस कहता है वो चट्टान यीशु मसीह था। कब से? अभी पौलुस के समय पर एक उदाहरण के रूप में ले लिया, ऐसा नहीं है। वो चट्टान से जब पानी दे रहा था तो परमेश्वर के मन में वो चट्टान यीशु मसीह था, है ना। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये पीतल यीशु मसीह को, पीतल के सांप को यीशु मसीह के साथ तुलना जब करता है तो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा हमको तो अजीब सा लगता है। अरे परमेश्वर क्या है, सांप तो शैतान का एक तरीके से चिन्ह है और यहाँ इस तरीके से उसका तुलना कर दिया, तो यहाँ यीशु मसीह का बराबर वो सांप का वो चित्र आ रहा है, उसको हम कैसा समझे? वहां पे जो फोकस है वो फोकस जो है ऊंचा करने पे है। शायद प्रभु यीशु मसीह की तुलना उस सांप को हम नहीं कर सकते, लेकिन जो फोकस जो है उस वचन पे, वो वचन मतलब ऊंचा करना। जैसे मूसा ने ऊंचा किया वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ऊंचा किया जाएगा। ओके, वो आपका जो सोचने का तरीका अच्छा है, लेकिन मैं पूछूं, जब वो सांप काटा था एक पीतल का मेमना बनाकर चढ़ा सकता था ना? उसको देखो, उधर लिखा है जो भी इस पीतल के सांप को देखेगा वो चंगाई होगा, देखेगा तो उद्धार पाएगा, बचेगा। तो देखने के लिए सांप को रखूं या मेमना या और कुछ इस तरीके की चीज रखूं? पुराने नियम में सांप ही क्यों रखा और पीतल का क्यों? चलो और एक वचन आपको देते हैं और आपसे पूछते हैं। मैं प्रेरितों के काम
26 का 14, एक्ट्स 26:14। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तो मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। किस पर लात मारना? पहने पहने मतलब मराठी में क्या लिखा है? कोई भी भाई, मराठी में क्या लिखा है? परानी मतलब एक लकड़ी होता है ब्रदर, वो बैल को खिला लगा रहता है जो जानवर को मारते हैं उससे। एक मतलब पहिनी मीन्स एक लकड़ी और उसमें खिला लगा रहता है, वो जानवर के लिए रहता है, मारने के लिए, भगाने के लिए। ओके, कांटे मतलब इंग्लिश में वही लिखा है, गॉड्स मतलब कांटे, है ना? तो कांटों को ऊपर लात मारना तेरे लिए उचित नहीं है क्योंकि तेरे को ज्यादा चोट लगेगा। तो यहाँ का कांटे कौन है? ये मंडली प्रभु यीशु मसीह। नहीं पौलुस ने जब तंग किया तो यीशु मसीह बोलते तू मुझे क्यों सताते हो, मुझे क्यों सताते हो। उसके बाद कहता है तुम कांटों को ऊपर लात मारोगे तो तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो कांटे कौन है उधर? प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह बन गया ना उधर। तो ऐसा क्यों? तो दो जगह आपको ऐसा मिला है ना, तो बताइए। ठीक है, जो मार सकता है वो बचा भी सकता है। तो यहां मारा कौन? नहीं, मतलब जो मौत दे सकता है वो मौत से बचा भी सकता है। वो ठीक है, लेकिन यहां का मेरा प्रश्न क्या है? यीशु मसीह को यहां काटे, यीशु मसीह को यहां सांप वगैरह बनाना उचित है क्या? है ना, मेरा प्रश्न वो है। आपके उत्तर सही है लेकिन वो एक अलग पृष्ठभूमि में। मेरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आगे और एक वचन, निर्गमन 3:2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। यहां का चमत्कार क्या है? झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं हो रहा है। तो चमत्कार आग है या ना जलने वाला, ना मुरझाने वाला झाड़ी है या और कुछ है? यहां का चमत्कार क्या है? ना जलने वाली झाड़ी। ना जलने वाला झाड़ी। तो उधर कटीला झाड़ी है, वो ना जलने वाला झाड़ी कटीला झाड़ी है। तो परमेश्वर कटीला झाड़ी पर ही क्यों गए? क्योंकि कांटे बाइबल में बहुत अच्छे तरीके से, सबसे पहले कांटों के बारे में कहां लिखा है? आदम को जब श्राप दिया था, उत्पत्ति के पुस्तक में। जब आदम को श्राप दिया था तब कांटे आए, है ना? तो कांटों के ऊपर ऐसा क्यों दर्शन दिया? कांटों का थॉर्नी बुश, वो दर्शन से क्या मतलब है? तो अभी मैं तीन बातों को एक साथ लाया, तीनों में गड़बड़ दिख रहा है। क्योंकि ये सारे चीजें एक कर्स का एक सिंबल है। वो सांप हो जिसको मारा जाता है, कुचला जाता है, तो या कांटे हो, वो एक श्राप का एक सिंबल है। इसलिए यीशु मसीह ही बिकेम कर्स फॉर अस। या तो वो बोलिए। हाँ, तो इसलिए शायद ऐसे लिखा गया है कि प्रभु यीशु मेमना या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सांप का जो एग्जाम्पल जैसा या कांटे जैसा, बिकॉज ऐसा लिखा है कि जीसस ही बिकेम ए कर्स फॉर अस, ही बिकेम ए सिन ऑफरिंग फॉर अस। तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद परमेश्वर ने हमको दिखाने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया। ठीक है, अभी आप गलती 3:13 निकालिए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया,
क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। वो श्रापित है। भाई बहनों, जब मेरा और आपका पाप यीशु मसीह अपने ऊपर लिया, बाइबल लिखा है 2 कुरिन्दी 5:21 में, क्या लिखा है जरा पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसी को हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया। पाप, पाप या पापी? पाप, पाप, पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया। अब पाप को जब परमेश्वर पिता के हाथ में मिल गया तो पिता ने क्या किया? पाप को क्रूस पर पिता अपना पुत्र को नहीं मार रहा है, लेकिन परमेश्वर पाप को मार रहा है। पाप को मारने के लिए पुत्र के अंदर सारे पाप को लाया और पुत्र को मारा ताकि पाप मर जाए, पाप का ढंग, पाप का ताकत निकल जाए। पुत्र के अंदर ही पाप का ताकत निकलेगा और किसी के ऊपर पाप का ताकत नहीं निकलेगा। मतलब उधर आपको और मुझे यह समझना है कि परमेश्वर मेरे लिए, यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना और परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसा ही देखा जैसा काटे, जैसा सांप, जैसा श्रापित, और इसलिए उसको कुचल दिया। ये चित्र हमको नहीं मिलता है। हमको क्या मिलता है? हाँ, पिता है, पुत्र है, पिता पुत्र को। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह जब चिल्लाकर रोया और कहा, हे पिता आपने मुझे क्यों छोड़ा, ऐसा कहा या और कुछ कहा था? है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इसका पहले यीशु मसीह परमेश्वर कर कब बुलाते, कभी ध्यान दिया आपने? देखो, यीशु मसीह हमेशा पिता कर बुलाते हैं, केवल यहां परमेश्वर करके बुला रहा है। आपको और मुझे ये समझ में आना चाहिए। उधर मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पिता ने कभी भी अपने पुत्र को त्यागा नहीं। क्रूस पर भी पिता ने अपने पुत्र को नहीं त्यागा, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र को त्यागा। अभी मनुष्य के पुत्र का मतलब क्या है? सन ऑफ मैन का मतलब क्या है? सन ऑफ डेविड का मतलब क्या है? सन ऑफ गॉड का मतलब क्या है? परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, अर्थ क्या है? बीज, मनुष्य का बीज। दाऊद के घराने से है वो। दाऊद का घराने से है। मनुष्य का स्वभाव उसने अपने ऊपर लिया। मनुष्य का स्वभाव अपने ऊपर लिया। परमेश्वर का पुत्र मतलब उसके अंदर वो दैविक गुण है, वो खुद परमेश्वर है। और मनुष्य का पुत्र मतलब वो 100% इंसान है। और दाऊद का पुत्र मतलब वो राजा है। ठीक है, आपको उत्तर गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और गहराई में जा सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, मनुष्य का रिप्रेजेंटेटिव परमेश्वर। या वेरी गुड सिस्टर। मनुष्य का पुत्र मतलब सारे मानव जाति का वन एंड ओनली रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसको मारो तो सारे मानव जाति को मारने का बराबर है। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप आ गया, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। वो दाऊद का पुत्र है क्योंकि वो सारे राजाओं का राजा है, सारे राजाओं का राजा है। वो परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि सारे सृष्टि का परमेश्वर है। मतलब सारे मनुष्य का नेता, सारे राजाओं का राजा, सारे सृष्टि का बनाने वाला। मतलब वो टॉप मोस्ट पर्सन है, टॉप मोस्ट रैंक है, उसके ऊपर एक रैंक नहीं है, वो एक टाइटल है। तो मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह हमेशा मनुष्य का पुत्र बोलता था। मतलब
आई एम द मैन, मतलब मेरे अंदर सारे मनुष्य के पाप आप डाल सकते हैं और मेरे ऊपर दंड आ गया, मेरे साथ साथ वो भी मर जाएगा, मेरे साथ साथ वो भी मर जाएगा, पाप भी मर जाएगा, या पाप के ढंग को खत्म कर सकता है। तो यीशु मसीह वो सांप बना, यीशु मसीह वो कांटे बना, यीशु मसीह वो श्रापित व्यक्ति बना, और जैसा श्रापित व्यक्ति के ऊपर वर्ताव करना चाहिए वैसा किया, वो हमें समझना है। वैसा किया वो समझना सबसे मुश्किल है। और तब मनुष्य का पुत्र परमेश्वर को कहता है, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब पापी नहीं कहा, पाप कहा। उसके लिए भी एक चीज आपका मन में समझना है, जब पाप किया ना हो और सारे पाप उसके ऊपर हो तो उसको क्या बोले। पापी बोल नहीं सकता क्योंकि एक भी पाप किया नहीं, लेकिन सारे पाप उसके ऊपर दिखाई दे रहे, तो क्या बोले, क्या बोले। पाप बोलेगा, पापी तो नहीं बोल सकते, पाप बोलेगा। वो पापी नहीं बना, वो पाप किया नहीं, लेकिन पाप, वो पाप बना। इसलिए ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यूसेज जो है वो इस तरीके से बनता है। चलो अब यहां वो कांटे यीशु मसीह बना और यीशु मसीह उधर कह रहा है, तुम मार रहे हो इस कांटों के ऊपर और तुम्हें ये उचित नहीं होगा। आपने शायद ये, अभी मैंने नोट, अभी मेरा मन में जब आया तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने नोट नहीं किया। इस्राएल के पाप का प्रायश्चित के लिए जब प्रायश्चित का पर्व होता है तब 2 बकरा लेके आता है ना। एक का बलिदान होता है और दूसरे को रेगिस्तान में छोड़ता है। वो जो रेगिस्तान में छोड़ता है उसके लिए एक नाम दिया गया है। क्या है नाम? अजाजेल। हाँ, अजाजेल। ऐसा क्यों? ऐसा नाम क्यों? वो नाम का मतलब क्या है? आज मीन्स तो बकरा होता है, थोड़ा हुआ बकरा। वो पोर्शन हम जरा सा देखेंगे। लेविया 16 20 से लेकर 28 तक है। 26 वो बकरा का नाम चाहिए मुझे। 26 में है, 16 का 26। हाँ, 10 में भी है, पढ़िए। और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए। हाँ, अजाजेल के लिए, वो क्या है? अजाजेल के लिए, अजाजेल का क्या मतलब है? दूर करने वाला बकरा, वचन 8 16 का 8 में। वो दूर करना है उसको, लेकिन अजाजेल के उधर जो मतलब है, एक बुरा नाम है, वो एक बुरा नाम है, एक दुष्ट नाम है अजाजेल। अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो शैतान के लिए है, लेकिन उसके ऊपर श्राप है और वो श्राप को लेकर रेगिस्तान में जाएगा और रेगिस्तान में मरेगा। रेगिस्तान में मरेगा, वो वापस नहीं आना चाहिए। एक बड़ा कंडीशन उसके लिए है कि वो वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि वापस आएगा तो क्या लेके आएगा वो? श्राप लेकर आएगा। हाँ, जो श्राप उसके ऊपर दिया था वो श्राप लेकर आएगा। और आपको पता है ना, मेमना को काटने के पहले हमारे पाप मेमना के सिर के ऊपर डालते हैं, मेमना के सिर के ऊपर डालते हैं। तो जिस मेमना के सिर के ऊपर डाला उसको तुरंत हम काटते हैं और काटते ही वो मर जाता है। तो एक्चुअली हम जिस तरीके से मेमना को देख रहा है उसमें से थोड़ा फर्क है पुराना नियम मेमना को देखने का तरीका। मतलब मेमना के ऊपर पाप एक बार चढ़ा दिया गया, फिर मेमना को काटते हैं ताकि वो पाप कभी ना बचे, वो पाप उधर खत्म हो जाए। पाप उसके ऊपर चढ़ाते हैं और तुरंत मेमना को मार देता है।
आपको आइडिया मिल रहा है? लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने कहीं पढ़ा या कहीं सुना कि यीशु मसीह जिस साल इतिहास में मरा, जिस साल इतिहास में मरा, यीशु मसीह जिस साल इतिहास में मरा, उस साल पाप के प्रायश्चित के पर्व जब इस्राएल मनाया, मालूम है क्या हुआ? असासेल के लिए जो बकरा रेगिस्तान में छोड़ा था, वो कुछ दिन बाद वापस पहुंचा। आपको समझ में आ रहा है? और सारे इस्राएल डर गया कि यार इसका क्या नतीजा, क्योंकि जिसने पाप उठाया उसके द्वारा अगर आपका पाप का माफी नहीं होगा, आप कुछ भी करो, वो पाप वापस तुम्हारे देश में, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में आएगा। और इस्राएल पूरे दुनिया में तितर पितर हो गया। AD 70 उनके मंदिर तोड़ दिया गया। उसके बाद AD 120 के बाद ऐसा नियम आया कि कोई भी जेरूशलेम के दीवार के पास भी आएगा अगर यहूदी, तो उसको खत्म कर देगा। इस तरीके से पूरा दुनिया में उनका तितर पितर हो गया, उनका स्कैटरिंग हो गया। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, यीशु मसीह वो बना जो हम सोच भी नहीं सकते। यीशु मसीह जो प्रिय पुत्र था, वो प्रिय पुत्र पिता के सामने वो बना जो मेरे और आपके समझ का नहीं है। और वो बनने के लिए कांटे हो या पाप सिर के ऊपर लिया हुआ मेमना हो, या वो सांप को जिस नजरिया से परमेश्वर देखता है वो बना, वो उसके लिए यीशु मसीह तैयार हुआ। बहुत बड़ी बात है। वो का सामने घुटना टेक कर गिर कर हमें कहना चाहिए, प्रभु आप एक शुद्ध बिना कोड के मेमना होकर मेरे लिए मरा, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन बिना कोड के, बिना कलंक का मेमना बनकर आप पूरे के पूरे श्राप लिया और श्रापित बनकर मरा, श्रापित मृत्यु मरा। श्रापित व्यक्ति को, सारे श्राप के एक व्यक्ति को कैसा मरना चाहिए, जिस नजर से परमेश्वर उसको देखना चाहिए, उस नजर से परमेश्वर ने यीशु मसीह को देखा। वो दृष्टि मेरे ऊपर गिरना था, ऐसा दृष्टि था वो। लेकिन मेरे ऊपर वो दृष्टि गिरा नहीं। वो दृष्टि, वो आंखों से, उस नजरिया से परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को देखा जैसा कि सांप है। लेकिन उसके लिए यीशु मसीह तैयार हुआ। भाई बहनों, हम गलती ले सकते हैं। किसी ने कुछ गलती की, हम उस गलती का कुछ भी खर्चा हो या घाटा हो हम उठा सकते हैं। लेकिन वो गलती किया हुआ व्यक्ति बनना, वो थोड़ा मुश्किल है। उसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूं। वो पूरा कहानी ठीक से मुझे याद नहीं है, जितना याद है मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। एक लड़का, उसने पड़ोसी का एक लड़की के साथ व्यभिचार किया और वो लड़की गर्भवती हुई। लेकिन उसके बाद ये लड़का जो है, उसको नौकरी मिला और वो
फौरन गया। तो जब लोगों को पता चला तो लोग पूछने लगे कौन है, क्या है, कब है। तो ये इसका पिता को पता है कि अभी मेरा बेटा फंसेगा और वो नौकरी छोड़कर वापस आना पड़ेगा, उसके बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा और उसका तो जिंदगी बर्बाद है ही, लेकिन घर में भूखापन भी आएगा, गरीबीपन आएगा। तो ये सब कुछ सोचकर ये बाप ने बोला ये पाप मैंने किया है, और वो बाप को जेल में भेजा गया। तो वो उधर ही काम करते रहा और कुछ 6 साल 7 साल के बाद इस बाप को छोड़ा और वो वापस आया तो उसको पूछा कि आप इस सारे चीजों के द्वारा अपना बेटा के लिए गुजरा, तो इसमें आपको सबसे बेकार क्या लगा? तो कहता है जेल ठीक है, लेकिन जिस नजर से लोग मुझे देखता है, जिस नजर से लोग मुझे देखता है, वो नजर मैं सह नहीं पाता। जैसे कि कुछ बोलेगा नहीं, हम उसको बस एक बार देखेगा और हम मुंह ढक नीचे चढ़कर जाएंगे, तो उसका दिमाग के ऊपर जो होता है। भाई बहनों, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब क्रूस पर था, लोग मुंडे हिलाया और कहा कि कितना बेकार व्यक्ति है, और कहा कि अगर ये सचमुच में मसीहा है वो अपने आप को बचा। सारे लोग उस तरीके से उसको देखा, उस नजर से देखा, और जो विश्वास करते थे वो भी शायद ऐसे ही देखा होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था, या अपने उंगली में गिन सकते हैं उन लोगों को, उन्हीं लोगों को मालूम था यीशु मसीह क्यों मर रहा है। और शायद ऐसे 1-2 ही होगा, मुझे नहीं लगता कितने लोगों को मालूम था। क्या चेलों को मालूम था कि यीशु मसीह क्यों मर रहा है? यीशु मसीह जी उठेगा कर उनको कितना बार बुलाया, लेकिन यीशु मसीह जब जी उठा एक भी विश्वास नहीं किया। तो वो नजर चाहे वो एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो, वो नजर से यीशु मसीह को देखना, उसके लिए वो तैयार हुआ। भाई बहनों, ये है प्रभु यीशु मसीह का त्याग जो है, जो हमें समझना है। लेकिन यहां और एक चीज मैं बता दूं, यीशु मसीह यानी हम जो है हमारे पाप मानने के लिए, अगर किसी ने मैंने कुछ गलती की और कोई जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर आपने गलत किया, तो हम नॉर्मली मानने के लिए तैयार नहीं है, हम अपना ही गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरा गलती को इसलिए मुझे बता रहा है ताकि वो खुद ले सके, खुद पाप बन सके। मतलब लोग जब मुझे पापी ठहराता है, मुझे वो दंड लेने के लिए, मुझे वो शर्मिंदा करने के लिए करते हैं, और वो तो साफ है। लेकिन यीशु मसीह मुझे बोलता है तुम पापी है मानो, ताकि वो पाप मेरे ऊपर आ जाए। तुम मानोगे नहीं तो मेरे ऊपर आएंगे कैसे? मतलब जब प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा जब घायल करता है कि तुम पापी है, पवित्र आत्मा का केवल ये उद्देश्य नहीं है कि तुम्हें समझाए कि तुम कौन है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा पापी समझाना चाहता है ताकि तुम ये समझे कि वो पूरे के पूरे पाप, ऐसे दुनिया के सारे लोगों के पाप यीशु मसीह के ऊपर हुआ तो वो कितना बड़ा पाप बना। हम अपने में ही मतलब क्या बोलते हैं गुम गया, और मेरा पाप के वजन मैं खुद उठा नहीं पा रहा था, लेकिन यीशु मसीह वो वजन मुझे महसूस करवा रहा था ताकि वो वजन मैं उनके ऊपर दे और हम हल्का हो जाए। भाई बहनों, जैसे ही पृथ्वी हम छोड़ देता है, आपने सुना होगा अभी हाल ही में
3-4 लोग स्पेस में गया। स्पेस टूरिज्म शुरू है, ठीक है। आप लोग में से किसी को टूरिज्म करना हो, स्पेस में जाना हो, बस 4-5 करोड़ का ही खर्चा होगा, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, मैंने शायद कम बता दिया हो। तो आप स्पेस में जा सकते। जैसे ही स्पेस में चढ़ जाएगा आप हल्का हो जाएगा, वजन नहीं रहेगा, है ना। तो वैसे ही पाप का भार, पाप का बोझ यीशु मसीह के ऊपर डालते ही आप हल्का हो जाएगा। तो भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए पापी बना, लेकिन इसमें और एक फर्क है। पृथ्वी में जो भारी है, पृथ्वी के बाहर उसका कोई वजन नहीं है। वैसे ही पृथ्वी के बाहर जिसका वजन है, उसका वजन पृथ्वी के अंदर कोई वजन नहीं है। आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है। वचन नहीं बोल रहा हूं, वजन बोल रहा हूं। उसका अर्थ यह है, ग्लोरी जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, मैंने इसका पहले भी शायद बताया होगा। ग्लोरी जो शब्द है उसका हिब्रू मीनिंग क्या है, मैंने बताया था एक बार शायद। महिमा या तेज जो बोलता है ना, गौरव, हाँ गौरव जो बोलता है, उसका इब्रानी शब्द का असली अर्थ क्या है? वो है वेट, वेट, वजन, भारी ना, भारीपन, वेट। समझ में आ रहा है? और इस दुनिया में वेट क्यों है? दुनिया में कोई भी चीज का वेट क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है ना। तो दुनिया में जिसका वेट है वो दुनिया के बाहर जाएगा तो कोई वेट नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जो बड़ा समझते हो वो परमेश्वर के सामने निकम्मा है, क्योंकि वो दुनिया का बाहर है ना, दुनिया का बाहर वो निकम्मा है। लेकिन दुनिया में जो चीज निकम्मा माना जाता है वो परमेश्वर के सामने भारी है। तो भारीपन आत्मा में होना चाहिए। अभी पृथ्वी में जो इमेटीरियल है, जो जिसका मास, MASS इंग्लिश का मास नहीं है, पदार्थ नहीं है, उसका वेट नहीं होता, जैसे कि आत्मा का वेट नहीं होता। लेकिन आत्मा में महिमा जब आएगा उसको वेट होगा, और उस वेट के लिए गुरुत्वाकर्षण का जरूरत नहीं है। मतलब हम पृथ्वी के बाहर जाने के बावजूद भी हम भारी लोग रहेगा, महिमा के साथ के लोग रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर हमें झांटता है। कैसे झांटता है मालूम है? वो पूरे दाने को लेके आएगा और दाने को झांटता है। जो भारी है, जिसके अंदर महिमा है, वो यीशु मसीह जो झांटता है, जो सूप से ऐसा करता है, उसी का पांवों पे गिरेगा दाना। लेकिन जो भूसा है उसमें वजन नहीं है, वो दूर जाके गिरेगा। और जिसमें वजन नहीं है, जिसमें वेट नहीं है, जिसमें ग्लोरी नहीं है, उसको आग में डाल दिया जाएगा। तो कनेक्शन समझ में आ रहा है? परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है, सबसे भारी व्यक्ति, और उसके बच्चे हैं हम भी भारी है। लेकिन जो उसका बच्चा नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, UN का प्रेसिडेंट हो सकता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो सकता है, बड़ा कोई हो सकता है, वो दुनिया में भारी है। दुनिया के बाहर जाते ही वो भूसा हो जाएगा। और परमेश्वर इस सारे चीज को इकट्ठा कर ऐसा झांटेंगे, सूंप का जैसा। और जब झांटता है, परखता है, तो जो भारी नहीं है वो दूर हो जाएगा, और केवल वो भारी रहेगा जिसके अंदर यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही वेट है। दुनिया गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर जगत के बाहर एक बार चला गया, वेट केवल परमेश्वर के पास है, बाकी सब हल्का हो जाएगा, बाकी सब भूसा है। इसलिए टूरिज्म में आपको क्या पता चलेगा कि आप भूसा है,
पृथ्वी के बाहर एक बार जाओ, आपका कोई वेट नहीं है, लेकिन उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा। चंद्रमा में कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो ऐसा उछलते रहेगा। आपको मालूम है, एक बार आप स्पेस में जाएगा, आप थूक नहीं सकता। पानी पीना बहुत आसान है स्पेस में। कैसे पीते हैं मालूम है? वाटर बोतल से पानी को हवा में डालते हैं और हवा में पानी के पास जाकर करते हैं, अंदर चला जाता है। लेकिन थूकेगा तो प्रॉब्लम हो गया, वो आपके मुंह पर ही आएगा। बाकी सब चीजें उन लोग पैकेट के अंदर करते हैं, नहीं तो हवा में घूमेगा, बड़ा प्रॉब्लम है फिर। भाई बहनों, ये वेट मैं ये बोल रहा हूं, ग्लोरी जो शब्द है, महिमा जो शब्द है, वो वेट का शब्द परमेश्वर ने क्यों चुना? असल में इब्रानी भाषा में महिमा महिमा जो बोलता है, उन लोग उनके भाषा में बोलता क्या है मालूम है? भारी है। परमेश्वर भारी है। जो झूठ बोलता है वो भूसा है, वो टिकेगा नहीं मेरा सामने, सिर सीधा नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। चोर भागता है। मैं जब बोलता चोर चोर चोर, उसका मतलब क्या है? मतलब भाग रहा है वो, है ना? अरे चोर चोर चोर, उसका मतलब कोई तो भाग रहा है। तो जब मैं चोर 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 बोलेंगे तो आप क्या देखेंगे? कौन भाग रहा है? तो उसके बीच में अगर एक सादा आदमी भी भागेगा, उसको पकड़ कर मारेगा ना सब। लेकिन परमेश्वर भारी है। परमेश्वर भारी है। भाई बहनों, यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए श्रापित बना, लेकिन वो इतना भारी है कि वो एकमात्र ऐसा कांटा का झाड़ है, काटीला झाड़ है, एकमात्र ऐसा काटीला झाड़ है, एकमात्र ऐसा काटीला झाड़ है जो परमेश्वर के आग में टिकता है। परमेश्वर के आग में टिकने वाला एक ही काटीला झाड़ है, और कोई भी काटीला झाड़ नहीं। आप ऐसा मत सोचना, उधर का चमत्कार आग में नहीं है। आग पूरा ताकत में जला, लेकिन एक झाड़ जला नहीं। वो देखने के लिए मूसा आया, आग देखने के लिए नहीं आया। अरे ये झाड़ जलता क्यों नहीं है? यीशु मसीह के उधर से बात किया, मैं वो झाड़ हूं जो परमेश्वर के आग में टिकेगा। मैं वो मेमना हूं जो जगत का पाप उठा सकता है और टिकेगा। मैं वो भारी व्यक्ति हूं कि मेरे ऊपर सारे लोगों के पाप डाल दिया, फिर भी मैं भूसा का जैसा उड़ा नहीं, मैं टिका। और जो यीशु मसीह में हम किया, केवल वो परमेश्वर के आग में टिकेगा, जो 1 कुरिन्थी 2 अध्याय में लिखा है। तो लिखा है ना, आग परखेंगे हमारे कामों को, और हमारे कामों को आग में परखा जाएगा। जो टिकेगा उसको प्रतिफल मिलेगा, जो टिकेगा नहीं, जो जल जाएगा उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, किसका काम टिक सकता है? क्या जॉर्ज मैथ्यू का काम? क्या एबेनेजर का काम? क्या मोरे ब्रदर का काम? कौन सा पुण्य काम है जो टिक सकता है? कोई भी पुण्य काम कभी भी नहीं टिकेगा। लेकिन जो यीशु मसीह के द्वारा किया हो, जो काम यीशु मसीह किया हो मेरे अंदर और मेरे द्वारा, वो इस आग में टिकेगा। तब दुनिया सोचेंगे, अरे यार जॉर्ज मैथ्यू का काम टिका कैसे? ये तो मनुष्य है, परमेश्वर की आग इसको जला नहीं पाया। जॉर्ज मैथ्यू के काम को परमेश्वर की आग नहीं जला पाया। तब वो ध्यान से देखेंगे और तब उन लोग समझेगा, अरे ये तो यीशु मसीह उसको कवर किया है। पीतल का सांप क्यों? पीतल क्यों? क्योंकि बलिदान का वेदी को पीतल से कवर किया है। क्यों? क्यों? ताकि वो टिके, आग में जल ना जाए। यीशु मसीह वो मेमना है जो टिकेगा।
यीशु मसीह के ऊपर श्राप डाला गया, वो सांप जैसा बन गया, लेकिन पीतल का है, टिकेगा, टिकेगा, भारी है। और भारीपन का भी आपको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता, भारीपन का ही प्रिंसिपल, तत्व यही है। आपको मैं बताता हूं, सोना, चांदी, लोहा, भारी कौन सा है? सोना। लोहा। सोना। एक आदमी लोहा बोला, एक बहन सोना बोला। और सोना, चांदी, लोहा, इसमें भारी कौन सा है? लोहा। लोहा। वजन के हिसाब से सब बराबर ही है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं। सोचो कि ये स्पून सोने का है, सेम साइज का, सेम वेट का नहीं, सेम साइज का स्पून मैंने चांदी का बनाया, सेम साइज का स्पून मैंने क्या बोलते लोहा का बनाया, इसमें से भारी कौन सा होगा? सोने का। लोहे का। वेट का हिसाब से लोहे का होगा, लेकिन कीमत के हिसाब से सोने का होगा। मैंने कीमत थोड़ी पूछा, वेट का हिसाब से लोहा का होगा। लोहे का। मैं चाहता हूं आपको होमवर्क देने के लिए, लेकिन मैं उत्तर दूंगा और उसको पक्का कर, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आपको उसका बारे में रिसर्च करना है, ठीक है? सोने का, सोने का रहेगा, भारी सोना रहेगा। भारी है, सोना भारी है, उसके बाद चांदी है, उसके बाद लोहा है, ठीक है? लोहा का ताकत हमें ज्यादा लगता है क्योंकि हम बड़ा लोहा इस्तेमाल करते हैं, और सोने का हमें कमजोर लगता है क्योंकि हम पापड़ जैसा उसको बनाते तो कमजोरी होगा। लेकिन अगर आप उसको बराबर से देखेंगे, इसलिए सोना का ज्यादा दाम है। अब देखना, लोहा में भी भारी लोहा है और हल्का लोहा है। उसमें दाम किसका होगा मालूम है? जो भारी लोहा है उसका दाम ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये बात जान लो, सोना भारी है और वो भारीपन में उसका चमक है, उस भारीपन में उसका अच्छा ताकत किसमें ज्यादा है? सोना, चांदी, लोहा, इसमें ताकत किसके ज्यादा है? लोहा। लोहे में। जो भारी है वो ही में ताकत भी ज्यादा है। और ये तीन चीज मैंने बताया, तीनों को आप रिसर्च करो, नेट में देखो, ढूंढो, परखो, तब आपको समझ में आएगा। गोल्ड हैज मोर मास and more strength and more value and more glory than any other metal. उससे भी भारी अभी आ रहा है प्लैटिनम। प्लैटिनम का स्ट्रेंथ, प्लैटिनम का वेट और प्लैटिनम का कॉस्ट ज्यादा है। ये जो मैं बोल रहा हूं एकदम साइंस बोल रहा हूं। और प्रभु परमेश्वर का वेट वो सबसे ज्यादा है, और इसलिए उस वजन के सामने, उस वजन जब हमारे सिर के अंदर आता है, उस वजन जब हमारे सिर के अंदर आता है, तो सिर झुकना चाहिए आराधना में। आराधना मतलब झुकना। कब झुका? जब भारी व्यक्ति का भारीपन मुझे समझ में आया, तब मैंने झुका। वो होता है आराधना। इसलिए बोलता है हल्का व्यक्ति, हल्का चीजों के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हल्का चीज के सामने हम तो खड़ा हो सकता है ना, हल्का है, झुकने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह इतना भारी है, जो उसका महिमा को समझते हैं, उस महिमा का वजन से वो दब जाता है, उसको बोलता है आराधना। यूं ही सिर झुकाने से आराधना नहीं होता है। समझ के अंदर, आत्मा के अंदर उसके महिमा चढ़ना चाहिए। उस महिमा जब चढ़ते हैं
प्रभु आप पवित्र है, आप अनोखा है, आप महिमा से भरा हुआ है, आप भारी है, उसका सामने हम झुकेंगे, उसका आराधना करेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और वो सबसे आशीषित काम किया। प्रभु के नाम की महिमा।